राजा श्रीकर के यहाँ कन्या का जन्म हुआ तो राजा ने पंडितों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई। पंडितों ने कहा कि कन्या की कुंडली में कोई दोष है जिससे इन्हें सौतन के तालाब में मिट्टी ढोना पड़ेगा। राजा यह बात सुनकर दुखी हो गए और कुछ समय बीतने के बाद वह परलोक सिधार गए। फिर राजा श्रीकर के पुत्र चंद्रकर राजा बने। उनका अपनी बहन के साथ बहुत प्यार भरा संबंध था, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि उनकी बहन को सौतन के दबाव में रहना पड़े। चंद्रकर ने एक सुनसान जंगल में सुरंग बनवा दी जिसमें एक दासी के साथ राजकुमारी के रहने की व्यवस्था करवा दी ताकि उनकी मुलाकात किसी भी पुरुष से न हो। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। एक दिन सुवर्ण नाम के राजा उस जंगल में आए और शिकार ढूंढते हुए उस सुरंग के पास आ गए। राजा को प्यास भी बहुत लगी थी, इसलिए वह जंगल में पानी की तलाश कर रहे थे। राजा की नज़र चींटियों पर गई जो मुंह में चावल का दाना डालकर कतार में चल रही थी। राजा ने उन चींटियों का पीछा किया तो वह एक सुरंग के अंदर पहुंच गए। राजा सुवर्ण की मुलाकात राजकुमारी से हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय तक दोनों सुरंग में ही साथ रहते थे। कुछ दिनों बाद राजा को अपने राज्य की याद सताने लगी तो उन्होंने राजकुमारी से जाने की आज्ञा मांगी। राजकुमारी ने कहा कि सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मधुश्रावणी का त्योहार होता है। उस दिन नवविवाहित महिलाएं ससुराल से आए अन्न खाती है और ससुराल से आए नए कपड़े पहनती है, इसलिए मधुश्रावणी पर आने से पहले इन्हें भेज देना। राजा ने राजकुमारी की बात सुन ली और स्वीकार कर ली और साथ ही कहा कि वह भी उसको अपने साथ ले जाएगा। राजा राजधानी लौट गए। राजा ने प्रमुख वस्त्र बनाने वाले को बुलाया और चुंदरी बनवाई। जब वह बात राजा की पहली पत्नी को पता चली तो उसने वस्त्र बनाने वाले को लालच देकर चुंदरी पर छाती लात झोंटा हाथ लिखने का आदेश दिया, जिसका मतलब यह था कि उसकी सौतन उसकी छाती पर लात मारेगी और बाल पकड़कर उसको खींचेगी। वस्त्र बनाने वाले ने चुंदरी को इस तरह लपेट कर राजा को दे दी कि राजा समझ ना पाए कि इस चुंदरी पर कुछ लिखा है। राजा ने समय आने पर वह चुंदरी एक कौवे को पहुंचाने के लिए दी, क्योंकि पुराने समय में कौवे को संदेश वाहक के रूप में बताया गया है। कौवा वस्त्र लेकर जा रहा था कि उसकी नज़र भोज पर गई और वह सब भूल गया। चुंदरी को छोड़कर जूठन खाने लग गया। मधुश्रावणी के दिन राजकुमारी के पास वस्त्र और अन्न नहीं पहुंचा और वह नाराज हो गए। उस दिन उसने सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन लेकर माता पार्वती की पूजा की और देवी से यह प्रार्थना की कि जिस दिन राजा से उसकी भेंट होगी उसे उसकी आवाज़ चली जाएगी। दूसरी ओर राजकुमारी के भाई चंद्रकर को पता चला कि उसकी बहन का विवाह हो गया है तो बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपनी बहन के लिए खाने पीने का सामान भेजना बंद कर दिया। एक दिन पता चला पास में तालाब खोदने का काम चल रहा है तो राजकुमारी अपनी दासी के साथ तालाब पर चली गई ताकि गुजारे के लिए धन मिल जाए। संयोग की बात यह है कि उस दिन राजा सुवर्ण भी वहां पर आए हुए थे, क्योंकि राजा की पहली पत्नी तालाब को खुदवा रही थी। राजा ने राजकुमारी को पहचान लिया और
अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। राजा राजकुमारी को अपने साथ लेकर वापस महल चले गए और राजकुमारी को रानी का स्थान दिया। राजकुमारी कुछ नहीं बोली और इसका कारण राजकुमारी की दासी से पता चला कि उनके द्वारा भिजवाए गए चुंदरी राजकुमारी को नहीं मिली। राजा ने जब घटना की जांच करवाई तो सारी बातें सामने आई और पता चला कि यह सारी उलझन कौवे की वजह से हुई। राजा ने चुंदरी की तलाश करवाई जिस पर रानी का भेजा संदेश लिखा था। राजा इस बात पर रानी से बहुत नाराज हुआ और उसने रानी को मौत की सजा दी। अगले साल जब मधुश्रावणी आई तो राजकुमारी ने लाल रंग के फूल और लाल वस्त्र से माता पार्वती की पूजा की। इसके साथ राजा सुवर्ण और राजकुमारी वर्षों तक वैवाहिक जीवन का सुख भोगते रहे।